आदमी पूरे 48 घंटे तक जमीन से चिपका पड़ा रहा, लेकिन वह एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसकी पीठ के ठीक पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी, जहाँ गिरना मतलब सीधे चकनाचूर मौत। वह अपनी उंगलियों से जमीन को जान की बाजी लगाकर पकड़े हुए था, लेकिन ढीली रेतीली मिट्टी उसके वजन को सह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर अनियंत्रित होकर खाई की ओर फिसलने लगा। आदमी बेबस होकर हाथ पैर मारने लगा, मगर उस नंगी रेत की ढलान पर पकड़ने को कुछ भी नहीं था। आखिरी पल में उसने दोनों टांगे पूरी ताकत से फैलाई और अपने चेहरे को ही ब्रेक बना लिया। तभी जाकर किसी तरह रुक पाया। उसी पल बैग के अंदर रखा फोन बस उठा। जिंदगी का मौका सामने था। आदमी ने कांपते हुए धीरे धीरे दाहिना हाथ उठाया, लेकिन फोन तक पहुंचने से पहले ही उसका शरीर फिर नीचे खिसक गया। डर के मारे वह जमीन से चिपक गया। पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी वह इस आखिरी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद उसने सांसों को काबू में किया और बाएं हाथ से बैग की ओर बढ़ा। जैसे ही उंगलियां फोन से टकराई, संतुलन टूट गया। शरीर तेजी से नीचे फिसलने लगा। मौत अब सामने थी। जीवन मरण के उस पल में उसने पूरी ताकत से हाथ फैला दिए, पैरों से जोर लगाया और चट्टान के किनारे को कसकर पकड़ लिया। इसी तरह एक जान बच गई, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। सामने थी ढीली रेत से भरी वीरान जमीन, पीछे कठोर चट्टानों से भरी खाई। गिरना अब भी सीधी मौत था। दर्द और मानसिक टूटन ने उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया था। तभी वह बुदबुदाने लगा। दरअसल वह समुद्री लहरों के चट्टानों से टकराने के अंतराल की गणना कर रहा था। कई बार पुष्टि करने के बाद उसने अचानक आंखें खोली और हाथ छोड़ दिया। आदमी सीधे समुद्र में जा गिरा। हालांकि वह तुरंत नहीं मरा, लेकिन उथले पानी की वजह से कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। सौभाग्य से वह जल्दी होश में आया और आखिरी ताकत झोंककर पानी की सतह तक पहुंच गया। मौत के मुंह से लौट आया। वह रेंगता हुआ ऊंची चट्टानों तक पहुंचा और पत्थर पर लेटकर हांफता रहा। कुछ देर बाद जब उसने राहत की